दिल्ली का झूठा मक्कार ठग अरविंद केजरीवाल कह रहे तो मेरी योजना है, फिर मेरे से निकल जाएगा कि तेरे बाप की योजना है, तेरे बाप की योजना है, तेरे बाप की योजना है। अरे महामूर्ख सेन, केजरीवाल तो कहते हैं कि राशन मैं देता हूं, मैं पूछता हूं तेरे बाप का राशन है, तेरे बाप का राशन है, तेरे बाप का राशन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के होने में अब 10 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और जहां पार्टी को लगता है कि ये सीट कमजोर है, वहां पार्टी अपने बड़े चेहरे को भेज रही है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में, जहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए योगी बाबा को मैदान में उतार दिया, जिसका परिणाम आप खुद देख लीजिए कि योगी बाबा की जनसभा में तकरीबन 12,000 से भी अधिक जनता पहुंच गई। और वहीं दूसरी तरफ भारी जनता को देख यहां के भाजपा सांसद चंदोलिया जी इतने भावुक हो गए कि अपनी भाषा की मर्यादा ही भूल गए और खुले मंच पर क्या कहा इन्होंने, जरा आप खुद देख लीजिए। 5 तारीख का चुनाव है, चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और आज की सभा के बाद हमारे विरोधियों के कैंप में हड़कंप मच जाएगा कि बजरंग शुक्ला जी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग मेरे सामने बैठे हैं। अगर किराड़ी में इससे बड़ा स्थान होता तो ये संख्या दुगनी हो जाती। मैं किराड़ी के मतदाताओं का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने मुझे रिकॉर्ड मतों से किराड़ी विधानसभा से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजा था और मेरे चुनाव में भी जितनी बड़ी संख्या में ये रैली हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में तो लोकसभा चुनाव में भी ऐसी सभा नहीं हुई थी। ये इस बात का इशारा कर रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बहनों और भाइयों, दिल्ली का झूठा मक्कार ठग अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि राशन मैं देता हूं, मैं पूछता हूं तेरे बाप का राशन है। अरे महामूर्ख सेन, केजरीवाल कह रहे तो मेरी योजना है, फिर मेरे से निकल जाएगा कि तेरे बाप की योजना है। मंच पर योगी बाबा आए तो मानो पूरा वातावरण योगी मैं हो उठा। भाजपा के नारों और योगी बाबा के जयकारों से पूरा वातावरण ही गूंज उठा। जरा इन्हें भी सुन लीजिए। पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि
देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप भी जायज है, लेकिन सांसद जी का भाषण कहां तक उचित है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली का झूठा मक्कार ठग अरविंद केजरीवाल कह रहे तो मेरी योजना है, फिर मेरे से निकल जाएगा कि तेरे बाप की योजना है, तेरे बाप की योजना है, तेरे बाप की योजना है। अरे महामूर्ख सेन, केजरीवाल तो कहते हैं कि राशन मैं देता हूं, मैं पूछता हूं तेरे बाप का राशन है, तेरे बाप का राशन है, तेरे बाप का राशन